ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश का अर्थ होता है जो मनुष्य जीवन में विद्या प्रवेश करती है वह धीरे धीरे किस प्रकार करती है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्या प्रवेश के आपके पास दो माध्यम होते हैं। पहला होता है समाज और दूसरा होता है स्कूल, गुरुकुल जिसे कहते हैं हम। गुरुकुल में आचार्य ये सारी विद्याएं आपको सिखा देता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज में, जो व्यक्ति गुरुकुल आदि में नहीं पढ़ते, स्कूल में नहीं पढ़ते, जो सामाजिक होते हैं, हम उन्हें यदि सिद्धांत समझाने लगे, विद्या समझाने लगे, तो उन्हें किस प्रकार समझाना चाहिए, आइए उस विषय पे बात करते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वह यदि किसी पुस्तक को हाथ में लेके और उन्हें यह समझाएंगे कि यह ईश्वर की पुस्तक है और यह धर्म है, यह अधर्म है, यह खाने योग्य है, यह खाने योग्य नहीं है, तो मुझे लगता है इसका समाज पर असर नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक आप उन्हें विद्या का सही प्रकार, सही ढंग नहीं सिखाएंगे, तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। आज भारत में लगभग अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय है और अनेक प्रकार के अनीश्वरवाद खड़े हुए हैं। यदि आप एक ईश्वर का नाम लेंगे तो आपके सामने 100 ईश्वर के नाम ले दिए जाएंगे। सभी को लगता है कि सभी के ईश्वर सच्चे हैं, सभी का धर्म सच्चा है और सभी की किताब सच्ची है। इसलिए आज समाज में इतनी अविद्या फैल चुकी है जो लगभग 2000 वर्ष से फैलाई गई है। जब आप ये ज्ञान किसी को देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वह अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे ग्रहण करेगा। लेकिन जब आप उसे सिद्धांत के तौर पे समझाने की कोशिश करेंगे, विद्या के तौर पे समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप उसमें सामर्थ्यवान हो जाए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, कि हमें जब किसी के भीतर विद्या का प्रवेश करवाना हो तो सबसे पहले उसको किस दिशा की ओर हमें अग्रसर करना चाहिए। पहला होता है, इस पॉइंट को हम 5 भागों में समझते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले हम पहली कड़ी पे बात करते हैं। पहली कड़ी कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है जिसे संसार का कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से काट ना सके, अर्थात ना उसका खंडन कर सके और ना ही उसका विरोध कर सके, ना ही उसको किसी भी कुतर्क से काट सके और ना ही उसे किसी किताब के माध्यम से या अपनी आस्था के माध्यम से कुतर सके। इसलिए सबसे पहले आपको उसे एक सिद्धांती व्यक्ति बनाना होगा, अर्थात उसे समझाना होगा कि सिद्धांत किसे कहते हैं। जब आप उसे सिद्धांत को समझाने निकलेंगे तो आपके पास मूल रूप से 3-4 प्रकार के विषय आएंगे। आइए उन विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला विषय आएगा आपके पास ईश्वर का। जब आप उसे ईश्वर के विषय पे समझाएंगे तो आप उसे बड़ी सरलता से समझा सकते हैं कि संसार का बनाने वाला एक ईश्वर है। जब आप अनेक मनुष्यों को देखते हैं तो उनकी शरीर की रचना, उन सबको सुखपूर्वक सूर्य, चंद्रमा, वर्षा आदि देने वाला एक ही है। यदि वह 2, 3, 4 या 5 होते तो वह सब के सब अपने अपने संप्रदाय के व्यक्ति को केवल धूप देते, जल देते, अन्न देते या अन्य चांदनी देते। लेकिन हम देखते हैं वह सभी को एक समान मनुष्य के रूप में बनाता है और वह सभी के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करने की आज्ञा देता है। इसलिए हमें ये समझाना बड़ा सरल हो जाता है कि संसार को बनाने वाला एक है। इसलिए एक है क्योंकि जो ये संसार आपको दिखाई दे रहा है यह उस ईश्वर का कार्य है। इसका अर्थ होता है कि जो ईश्वर है वह इस प्रकृति से, इस संसार से पहले भी था। इसका अर्थ होता है कि उसकी रचना किसी ने नहीं की, ना ही उसकी कोई संतान है, ना ही कोई उसके पिता है, ना ही उसकी कोई पत्नी है, ना ही उसकी कोई बहन है, ना ही उसकी कोई बेटी आदि है। इसलिए यदि बात की जाए सिद्धांत के रूप में तो वह अद्वितीय है, अकेला है। इसलिए उसके तुलना में संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। जब हम कहते हैं
कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, जल, वायु, मट्टी, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब का निर्माता कौन है? तो हमारे शब्दों में एक ज्ञान आता है, उसे कहते हैं हम ईश्वर। तो वही ईश्वर है जिसने इस संसार का निर्माण किया है, आपका निर्माण किया है, हमारा निर्माण किया है, आपके माता पिता का निर्माण किया है और उनके माता पिता का निर्माण किया था। ऐसे ही उन्होंने पहली पीढ़ी का निर्माण किया। इससे ये सिद्ध होता है कि सिद्धांतिक रूप में ईश्वर तो एक ही है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक से अधिक है, तो हम इस सिद्धांत को तोड़ देते हैं, क्योंकि यह झूठा सिद्धांत है कि ईश्वर 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। दूसरा ये भी है कि ईश्वर करता है, अर्थात वह कार्य करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वह किसी का कार्य है। जैसे कि श्री राम जी का शरीर है, श्री कृष्ण जी का शरीर है, महात्मा बुद्ध का शरीर है, हनुमान जी का शरीर है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का शरीर है, या अनेक प्रकार के माता पिता गुरुओं का शरीर है। जब आप इन सबके शरीर को देखते हैं, तो इन सबको शरीर को देख के आपको एक सामान्य बात समझ आती है कि इनका शरीर जो है वह रचना है। रचना जो होती है वह कर्ता की कार्य होता है। इसका अर्थ होता है कि उस कार्य को करने वाला कोई कर्ता है, उसी कर्ता को कहा जाता है ईश्वर। इसलिए जिसने ये संसार कर्ता कार्य के रूप में रचा है, उसी ईश्वर को कर्ता भी कहा जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर कितने हैं, तो इसका मुख्य लक्षण यही है कि ईश्वर एक है, वह सैद्धांतिक रूप से एक है, संख्या के रूप में एक है और वह निर्माणकर्ता के रूप में एक है। जब हम अलग अलग लोगों को देखते हैं, चाहे वह अलग अलग जाति के हो, अलग अलग संप्रदाय के हो, अलग अलग मत के हो, अलग अलग धर्म के हो, या अलग अलग देश के हो, अलग अलग कबीले के हो, तो उन सब का जो रचनाकार है वह संसार का बनाने वाला ईश्वर है, जिसका निज और मुख्य नाम ओम है। इसलिए हम उसे ओम कह के बुलाते हैं, ताकि हमें यह समझ आ जाए कि उसका ओम नाम मुख्य क्यों है। इस विषय को यदि आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ईश्वर का निज और मुख्य नाम ओम क्यों है। अभी हम समझते हैं दूसरा सिद्धांत। पहला तो था कि ईश्वर एक है, अब आता है उसके द्वारा बनाया गया धर्म भी एक ही है। अर्थात आज जो मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि में बटे हुए हैं, यह सबको बांटने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने तो केवल हमें मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि है, या फिर हम अलग अलग जातियों में अपने आप को बताते हैं, तो वह सब का सब ईश्वर के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध झूठा प्रचार होता है। इसलिए धर्म तो केवल एक ही है जो ईश्वर ने बनाया है, और उसे कहते हैं मानवता। जब आप मनुष्य है तो आपका जो धर्म है वह केवल और केवल मानवता है। मानवता से भिन्न जो भी है वह सब अधर्म है। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार को बनाने वाला एक है और उसका धर्म भी एक ही है, मानवता। अब आता है कर्मफल। जब ईश्वर एक है और ईश्वर का धर्म एक है, तो उसका कर्मफल सिद्धांत भी एक है। अर्थात जो मनुष्य संसार में जितना जितना कर्म करता है वह उतना उतना फल पाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर किसी को अधिक फल देता है, किसी को कम फल देता है, तो यह मिथ्या आरोप होता है। ईश्वर अपनी कर्मफल व्यवस्था के अंदर किसी भी मनुष्य को उतना ही फल देता है जितना उसने कर्म किया है। ईश्वर किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करता, मनुष्य के कर्म ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। वह केवल उसी प्रकार आपसे कर्म कर्म लेता है जिस प्रकार एक दर्जी आपसे कपड़ा लेकर आपको ही सिल के वापसी दे देता है। वैसे ही ईश्वर आपसे आपके कर्म लेता है और बदले में आपको
फल के रूप में वह दे देता है। चाहे वह सुख हो या दुख हो, वह आपको कर्म के फल के रूप में मिल जाता है। फिर तीसरा आता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर का धर्म एक है, ईश्वर का कर्मफल सिद्धांत एक है। क्योंकि वह किसी भी लालच में आकर, ना ही पूजा के लालच में आकर, ना ही इबादत के लालच में आकर, ना ही गुरु पाठ के लालच में आकर, ना ही यज्ञ आदि कर्म के लालच में आकर, ना ही अग्निहोत्र के लालच में आकर, ना ही उपासना के लालच में आकर वह मनुष्य के कर्मों से किसी भी प्रकार भेदभाव करता है। अर्थात जो जितना जितना कर्म करता है, ईश्वर उसे उतना ही उतना फल देता है। इसलिए कर्मफल सिद्धांत में भी ईश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। फिर आता है कि ईश्वर ने जो मनुष्य समाज बनाया है, क्या वह अलग अलग जाति, अलग अलग रूप रंग वाला बनाया है, या वह उसने एक ही बनाया है। इसको समझने के लिए हम मुख्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वह बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। जब हम देखते हैं कि मनुष्य के दो कान है, दो आंखें, एक नाक है, दो पैर है, दो हाथ है, एक दिल है, एक बुद्धि है, एक मन है। जब आप संसार के अन्य मनुष्य को देखते हैं तो आपको यही दिखाई देता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ने केवल मनुष्य को एक ही जाति बनाई है। लोगों को जो रंग रूप और व्यवहार आदि होता है, जो रंग रूप और आकार आदि होता है, वह अलग अलग वातावरण के अनुकूल होता है। कहीं पर अधिक सर्दी होती है तो वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, कहीं पर अधिक गर्मी होती है तो वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कहीं पर यदि सर्दी गर्मी वातावरण बराबर होता है तो वहाँ पर वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए ईश्वर ने केवल एक धर्म बनाया, एक कर्मफल सिद्धांत और एक ही मनुष्य जाति बनाई है। इसलिए ये सिद्धांत होता है ईश्वर का कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, कर्मफल सिद्धांत एक है और मनुष्य एक जाति है। ये पहला सिद्धांत है जिसे हम ईश्वर का सिद्धांत कहते हैं। यदि आप इस सिद्धांत को नकार देते हैं तो आप ईश्वर की व्यवस्थाओं को छोड़ देते हैं, नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। किंतु आपके सामर्थ्य में नहीं है कि आप मनुष्य एक जाति है इसका खंडन कर सके, कर्मफल एक सिद्धांत है उसका खंडन कर सके, एक धर्म है मानवता उसका खंडन कर सके, और संसार का बनाने वाला एक है, आप इसका खंडन कर सके। इसलिए जब हम कहते हैं कि सिद्धांतों का खंडन नहीं किया जा सकता तो इसका अर्थ यही है कि हम मनुष्य जाति का, कर्मफल सिद्धांत का, एक धर्म का और ईश्वर का खंडन नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत अकाट्य होते हैं। ये आपको सामान्य रूप से समझ आ जाता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक आदि का, ग्रंथ आदि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आपको यह बात सरलता से समझ आती है। अब आता है दूसरा विषय जिसे कहते हैं ज्ञान। कई लोग इसे ज्ञान आदि कहते हैं और कई लोग इसे ज्ञान आदि कहते हैं। ये केवल व्याकरण आदि का अंतर होता है, जबकि उचित शब्द होता है ये ज्ञान। अब हम कहते हैं कि मनुष्य जब सृष्टिकर्ता का सिद्धांत समझ जाता है कि ईश्वर एक है, एक धर्म है, एक कर्मफल सिद्धांत है और हम सब एक ही मनुष्य जाति है, तो उसके पास जब दूसरा सिद्धांत जाता है तो उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि जब मनुष्य किसी भी व्यवहारिक दृष्टि से एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उसे मुख्य रूप में सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात उसे यह पता होना चाहिए कि मैं जो किसी के साथ व्यवहार आदि कर रहा हूँ, या मैं जो किसी के साथ उचित और अनुचित का व्यवहार कर रहा हूँ, वह सही है या गलत है। यदि वह सही है और वह यदि मेरे साथ ऐसा करता है तो क्या मुझे ऐसा अच्छा लगेगा। यदि मान लीजिए आपने किसी को गाली दी, किसी को थप्पड़ मारा या किसी की निंदा की, तो आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा ही बलवान व्यक्ति हूँ, शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी की निंदा कर सकता हूँ, किसी का अपमान कर सकता हूँ, किसी को गाली रख सकता हूँ, किसी की पिटाई भी कर सकता हूँ।
लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पिटाई करे, आपको गाली दे, आपकी निंदा करे, तो आपको जो व्यवहार है, इससे पता चलता है कि सही और गलत का व्यवहार कितना ज़रूरी होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति से सही गलत का व्यवहार समझ जाते हैं, तब आपके धीरे-धीरे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा आता है सत्य असत्य। सत्य और असत्य को हम 2 रूप में समझते हैं। पहला सत्य होता है वह जो हमने कहा है, आपने सुना है। यदि वह सत्य पूर्ण रूप से सत्य है तो वह अपरिवर्तन होता है। जैसे कि हम जब कहते हैं संसार में कि मैं सुबह उठा था, मैंने भोजन आदि कर्म किया, फिर मैंने किसी को वहाँ से जाते हुए देखा था। मैंने उनकी प्रशंसा की और मैंने उनके उत्तम-उत्तम गुणों को धारण किया, तो इसे कहते हैं सत्य कहना। लेकिन मैंने किसी का उपदेश सुना, 1-1 घंटे मैंने उनके सत्संग सुने, आधे-आधे घंटे मैंने उनके विचारों को पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैंने उनको ग्रहण नहीं किया और उसे कहते हैं असत्य। यदि आपने किसी का एक भजन सुना, आधे घंटे का सत्संग सुना, सत्संग में आपने जो सुना, उसे ग्रहण कर लिया और उसको अपने आचरण में ले आए, तो उसी को कहते हैं सत्य का ग्रहण करना। यदि आप सत्य का ग्रहण करना चालू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे आपसे असत्य दूर होता जाता है। इसलिए हमें सत्य व्यवहार करना चाहिए। हम जैसा देखते हैं, हमें वैसा बोलना चाहिए। हम जैसा मानते हैं, हमें वैसा बोलना चाहिए। हमारे मन में जो है, वह बोलना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के प्रति विपरीत ना बोले। अर्थात कोई यदि व्यक्ति सज्जन है, तो हमें दुष्ट ना बोले। यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी है, तो हम उसे झूठे ना बोले। यदि कोई व्यक्ति मानवतावादी है, तो हम उसे दुष्ट ना बोले। आपको बस दुष्ट को दुष्ट, मानवता को मानवता, सत्य को सत्य, असत्य को सत्य, उचित को उचित, अनुचित को अनुचित कहना है। जब आप इतना कहना सीख जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सत्य को ग्रहण कर लिया है और असत्य को त्याग कर दिया है। यह दूसरा सिद्धांत है जो सभी मनुष्य को जीवन में आता है। आप चाहते हैं आपकी संतान आपसे सत्य बोले, आपका भाई आपसे सत्य बोले, आपके आचार्य आपसे सत्य बोले, आपके माता-पिता आपसे सत्य बोले, आपके समाज आपसे सत्य बोले, आपका मित्र आपसे सत्य बोले या आपके सखा लोग आपसे सत्य बोले। तो आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप भी लोगों से उसी प्रकार सत्य व्यवहार कीजिए। फिर तीसरा आता है न्याय और अन्याय का। अर्थात मनुष्य के पास तीसरा ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। यदि आप किसी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध नहीं करते हैं, खंडन नहीं करते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आप भी अन्यायकारी की गिनती में आ जाते हैं। यदि जैसे मान लीजिए आपने कोई कर्म किया, अब जो आपने कर्म किया, यदि वही कर्म कोई आपके साथ करे, तो आपको इसको बुरा लगेगा। यदि मान लीजिए आपकी संतान ने किसी व्यक्ति को गाली बकी है, थप्पड़ मारा है या अलग प्रकार से निंदा की है, तो आपका परम कर्तव्य बनता था कि आप अपनी संतान के दोष आदि को देखते हुए उसके साथ न्याय करते। या तो उसको कनपटी में मारते या उसको समझाते या फिर उसको आगे से ऐसे करने की सलाह ना देते। इसलिए यदि आपके बच्चे ने कोई बड़ा अपराध किया है, यदि बलात्कार किया है, हत्या की है, देशद्रोह किया है, तो आपको ये पूर्ण अधिकार है कि आप उसके साथ न्याय करें और उसको मृत्युदंड का पूर्ण अधिकारी बनाएँ। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी संतान के साथ बलात्कार कर दिया, आपकी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, आपके लड़की की हत्या कर दी, तो फिर आप यही उनसे आशा करेंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। जो न्याय आप अपने साथ करना चाहते हैं, अपने कर्मों के साथ करना चाहते हैं, अपने व्यवहार में हुए दोषों के साथ करना चाहते हैं, वही न्याय आपको दूसरों के साथ करना चाहिए। यदि किसी ने मेरे को गाली बकी है, मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी निंदा की है, मेरे साथ अन्याय किया है, तो मैं चाहता हूँ उसके साथ भी न्याय हो, उसे भी दंड मिले और उसी दंड को धारण करना ही न्याय कहलाता है। इसलिए आपके पास
जब सिद्धांत पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद ज्ञान पहुंचता है सही गलत का, सत्य असत्य का, न्याय अन्याय का। फिर उसके बाद आता है भक्ष्य अभक्ष्य। भक्ष्य अभक्ष्य किसे कहते हैं, इसको आप सरलता से समझ लीजिए। मनुष्य का जो भोजन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है भक्ष्य पदार्थ, क्या मनुष्य को खाने योग्य है, और दूसरा होता है अभक्ष्य पदार्थ, क्या मनुष्य को खाने योग्य नहीं है। जब हम भक्ष्य पदार्थ की बात करते हैं तब मनुष्य का जो भोजन है वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कि वह साफ सुथरा भोजन करे, दूसरा होता है कि वह ताज़ा भोजन करे, तीसरा होता है कि वह किसी को दुख और पीड़ा दिए बिना ही भोजन करे, किसी की हत्या आदि ना करे कि जिससे वह दुखी हो और वह दुख आपको भी दुखी करे। दूसरा होता है अभक्ष्य। अभक्ष्य मनुष्य का भोजन नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि गंदा भोजन मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, और ऐसा भोजन मनुष्य को नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर किसी की हत्या की गई हो, खून आदि का छींटे लगे हो। ऐसा भोजन मनुष्य का नहीं होता। इसलिए हम जब चौथा सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं भक्ष्य अभक्ष्य। सिद्धांत के रूप में आपको सीधा सीधा एक बात समझ आ जाती है कि जब हमने पहला सिद्धांत पढ़ा तो हमने पढ़ा कि ईश्वर एक है, उसका धर्म भी एक है, उसका कर्मफल सिद्धांत भी एक है, और उसकी बनाई गई मनुष्य जाति भी एक है। उसी प्रकार ज्ञान के रूप में हमें समझ आता है कि सही गलत क्या है, सत्य असत्य क्या है, न्याय अन्याय क्या है, और भक्ष्य अभक्ष्य क्या है। जब हम इन चीज़ों दोनों को समझ जाते हैं तब हम अपने तीसरे तीसरी विद्या की ओर जाते हैं जिसे हम कहते हैं व्यवहार। व्यवहार कहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं उसे वह किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जब हम इस व्यवहार को देखते हैं तो इस व्यवहार में दो प्रकार के मनुष्य हमें दिखाई देते हैं। पहला होता है सज्जन मनुष्य और दूसरा होता है दुष्ट मनुष्य। जब आप सज्जन और दुष्ट मनुष्य की बात करते हैं तो आपको लगता है कि दोनों के साथ समान मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए, यही उसके लिए उत्तम गुण कर्म स्वभाव कहलाता है। जबकि ऐसा करना ही गलत और व्यवहार अमान्य व्यवहार है। यदि मान लीजिए किसी स्थान पर आपने एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को, एक चोर को, एक अपराधी को बैठा दिया और दूसरे ही स्थान पर आपने किसी सज्जन आदि को बैठा दिया, तो आपके मन में यही बात आएगी कि सज्जन मनुष्य तो सज्जनता के कारण पूज्य है, सत्कार के योग्य है, लेकिन मैंने जो दुष्ट व्यक्ति को इनके साथ बैठा दिया है वह आम मानवीय व्यवहार है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए हमारे ज्ञान आदि कर्म से कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, कौन व्यक्ति सत्यवादी है, कौन व्यक्ति असत्यवादी है, कौन व्यक्ति न्यायकारी है, कौन व्यक्ति अन्यायकारी है, कौन व्यक्ति भक्ष्यवादी है और कौन व्यक्ति अभक्ष्यवादी है। जब आप इतना सरलता सिद्धांत समझ जाते हैं तब आपको समझ आता है कि हमें जो व्यवहार आदि कर्म करना है वह कैसा करना है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सज्जन मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण रूप से विद्या प्राप्त होती है। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति होता है उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनका सत्कार भाव स्वीकार करना चाहिए। कभी भी सज्जन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी सज्जन व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए और कभी भी सज्जन व्यक्ति का दुत्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यवहार हमारा मनुष्य के जीवन में बहुत उत्तम होता है जो हमें सम्मान, आदर और सत्कार सिखाता है। लेकिन ये केवल आपको सज्जन व्यक्ति के प्रति करना है। आपको अब ये ध्यान रखना है कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसका आप सम्मान कभी ना करें, आदर कभी ना करे और सत्कार कभी ना करे। यदि वह आपके घर पर आ जाए तो उसको धुतकार के भगा दे, पीट दे
या गाली आदि देके, या गाली आदि ना भी देके उसे बाहर निकाल दे, या तो गुस्सा करके उस पे बाहर निकाल दे, या उसकी पिटाई कर दे, या उसे धुतकार के बाहर निकाल दीजिए। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और सज्जन व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें अपने व्यवहार आदि कर्म से सीख लेना चाहिए, जो हमें हमारे ज्ञान आदि कर्म से मिलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है। इसको जब आप साधने की कोशिश करते हैं तो आपके पास चौथी विद्या आती है संस्कार की, जिसे हम कहते हैं संस्कार। पहला हमने जाना कि सिद्धांत के रूप में कि ईश्वर एक है, उसका एक धर्म है मानवता, एक कर्मफल सिद्धांत है और एक मनुष्य जाति है। फिर हमने जाना कि सही गलत का ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए, सत्य असत्य का ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए, न्याय अन्याय का ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए और भक्ष्य भक्ष्य का ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए। उसी प्रकार व्यवहार आदि का भी मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए कि किस सज्जन व्यक्ति का सम्मान करे और दुष्ट व्यक्ति का सम्मान न करे। फिर तीसरा चौथा आता है विद्या, इसे हम कहते हैं संस्कार आदि। जब आप संस्कार आदि कर्म की बात करते हैं तो मुख्य रूप में आपके पास बहुत से अलग अलग प्रकार से लोग समझाते हैं कि संस्कार किसे कहते हैं। आइए हम आपको बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करते हैं संस्कार किसे कहते हैं। जब आपको हमने बताया कि अब आपके पास ईश्वर का सिद्धांत आ चुका है, धर्म का सिद्धांत आ चुका है, कर्मफल व्यवस्था का सिद्धांत आ चुका है और मनुष्य जाति का सिद्धांत आ चुका है, तब आपके पास सही गलत, सत्य असत्य, न्याय अन्याय और भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आप इनमें भेद कर सकते हैं। उसी भेद के आधार पे आप सज्जन और दुष्ट व्यक्ति को पहचान सकते हैं। जब आप सज्जन और दुष्ट व्यक्ति को पहचान लेते हैं तब आपके अंदर ये विचार आता है कि जो मेरे अंदर संस्कार बने हैं तो मैं उसका उपयोग कैसे करूं। तब आपको देखना है कि आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपके संस्कार आदि पर निर्भर होता है। आपको बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपके संस्कार आपको बताते हैं। आपके घर वालों से आपको कैसा व्यवहार करना है, ये आपके संस्कार आपको बताते हैं। आपको बाहर वालों से कैसा व्यवहार करना है, ये आपके संस्कार आपको बताते हैं। आपको सामाजिक लोगों से कैसा व्यवहार करना है, ये आपको आपके संस्कार आदि के कर्म बताते हैं। इसलिए पहला सिद्धांत है ईश्वर को जानना, समझना और उसकी व्यवस्थाओं को सब पूर्ण रूप से मान लेना। दूसरा है ज्ञान आदि कर्म का, तीसरा है व्यवहार आदि कर्म का और चौथा है संस्कार आदि कर्म का। जब हम बच्चों के साथ अपमानजनक, निंदाजनक, गाली गलौज की बातें करते हैं तो यह एक कुसंस्कार होता है। हमें कभी भी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर आता है बड़ों के साथ। हमें बड़ों के साथ भी कभी भी गाली वाला दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको पलट कर निंदा आदि कर्म नहीं करना चाहिए, उनको गाली गलौज नहीं देना चाहिए। फिर तीसरा आता है घर वालों से कैसा व्यवहार करें। घर वालों से व्यवहार वैसा ही करें, कभी उनको उल्टा ना बोले, उनको गाली आदि ना दे और उनकी निंदा आदि ना करे। फिर आता है चौथा, बाहर वालों से कैसा व्यवहार करें। बाहर वालों को आप कभी गाली ना दे, उनकी निंदा ना करें और उनको कभी अपमानित ना करें। ये कर्म होते हैं मनुष्य के, जो मनुष्य को संस्कारी बनाते हैं। पांचवा आता है सामाजिक। यदि कोई सामाजिक व्यक्ति आपके पास आता है तो कभी भी उसकी निंदा ना करें। जैसे कोई समाज सुधारक आपके घर पे आता है, आपको उत्तम ज्ञान के बारे में बताता है, सही और गलत के बारे में बताता है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें गाली गलौज नहीं करना चाहिए और उनका अपमान आदि नहीं करना चाहिए। इस व्यवहार को कहते हैं संस्कार। जब आपके पास सिद्धांत पहुंच गया, ज्ञान पहुंच गया, व्यवहार पहुंच गया, तब आपके पास संस्कार पहुंच जाता है। फिर आता है पांचवा। पांचवा कहते हैं कर्म कांड। इस कर्म कांड को ही आपको मुख्य रूप से समझना है। लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले आपको सिद्धांत समझ आएगा, फिर आपको ज्ञान समझ आएगा, फिर आपको व्यवहार समझ आएगा, फिर आपको संस्कार समझ आएगा, फिर आपको समझ आएगा कर्म कांड। अब कर्म कांड में हम 5 प्रकार के यज्ञ आदि कर्म करते हैं।
कर्म कांड में हम 5 प्रकार के कर्म करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यज्ञ आदि। इसलिए यज्ञ का अर्थ होता है जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह हमारा श्रेष्ठ कर्म होता है। श्रेष्ठ कर्म में 2 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला है परोपकार का कर्म और दूसरा है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म और परोपकार का कर्म दोनों ही आपको समझ लेने चाहिए। पुण्य कर्म वह होता है जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लाभ के लिए करते हैं। इसलिए आप यदि ईश्वर की उपासना करते हैं तो वह अपने लाभ के लिए करते हैं। आप सत्य बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं, न्याय करते हैं तो अभी अपने लिए करते हैं, धर्म को धारण करते हैं तो भी अपने लिए करते हैं, आप मानवता को अपनाते हैं तो भी अपने लिए अपनाते हैं। अर्थात आप सज्जन व्यक्ति हैं तो आप अपने जीवन का उत्थान कर रहे हैं, इसलिए यह पुण्य कर्म कहलाता है। किंतु जो यज्ञ आदि का परोपकार का कार्य होता है उसे मुख्य रूप में समझ लीजिए कि वह समाज के लिए, प्रकृति के लिए, समाज और प्रकृति आदि के लिए किया जाता है। इसे आप तीसरे प्रकार से समझ सकते हैं धर्म के लिए। जो परोपकार के कार्य होते हैं वह 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला तो होता है पुण्य, जो हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं, जिसमें हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य को धारण करते हैं, न्याय करते हैं, न्याय को धारण करते हैं, मानवता को धारण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये बहुत से कार्य हैं जो हम व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, तो उसे कहते हैं पुण्य कर्म। लेकिन जो परोपकार का कार्य होता है उसमें 3 सिद्धांत आते हैं। पहला है समाज, दूसरा है प्रकृति और तीसरा है धर्म। धर्म का अर्थ होता है जो ईश्वर की व्यवस्था है हम उसको फैलाएं, अर्थात हम विद्याओं को फैलाएं। जो ईश्वर के द्वारा दी गई विद्याएं हैं हम उसको फैलाएं। जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार है हम इसे शुद्ध रखें, सत्कार करें इसका। और तीसरा है समाज, हम इसका कभी भी अहित ना करें। इन 3 सिद्धांत को जब आप इन 3 चीज़ों के लिए कार्य करते हैं तो ये आपका परोपकार का कार्य कहलाता है। इसको ही कहते हैं यज्ञ आदि कर्म। जब यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 5 प्रकार के यज्ञ आदि कर्म आते हैं। पहला आता है ब्रह्म यज्ञ, जिसे कहते हैं ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना। दूसरा आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में आता है कि आप प्रकृति आदि को कैसे सुंदर रखें, कैसे स्वस्थ रखें और कैसे उसे शुद्ध रखें। इसके लिए आपको अग्निहोत्र आदि करने होते हैं, जल आदि को शुद्ध रखना होता है, वायु आदि को शुद्ध रखना होता है, या अलग अलग प्रकार से समाज आदि को शुद्ध रखना होता है। तीसरा आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के अंदर आपको ये समझना होता है कि जो आपसे बड़े हैं, आपके माता पिता, आचार्य, बड़े बूढ़े, बच्चे, ये जितने भी लोग हैं इनका यथावत सत्कार के करें, यानी कि जो जो सम्मान के योग्य है उन्हें सम्मान दिया जाए और उचित सम्मान दिया जाए। जो वह हमसे आशा करते हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। फिर आता है चौथा बलि वैष्णदेव यज्ञ। इसका अर्थ होता है जो पशु पक्षी हम पे निर्भर है, मनुष्य पे निर्भर है, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना और उनका सम्मान आदि करना। पांचवा आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में 2 प्रकार के व्यक्ति आपके पास आते हैं। पहला है सन्यासी, जो ईश्वर के सिद्धांत को जानने वाला है, सत्य न्याय परोपकार को जानने वाला है, धर्मात्मा है, महात्मा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, कर्मफल क्या है और मनुष्य क्या है। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि आपके जो घर पे आया है वह अतिथि सज्जन व्यक्ति है या दुष्ट व्यक्ति है। यदि वह सज्जन है तो उसका सत्कार कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। यदि कोई वह दुष्ट है तो उसको धुतकार के भगा दीजिए। इसलिए ये समझ लीजिए जब आप अतिथि यज्ञ करते हैं, अर्थात अतिथि जी क्या अतिथि का कार्य करते हैं, तो आपको बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। इसलिए इन कर्म कांड के जो ये पंच महायज्ञ है, यदि आपको इसे समझना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे
कि आप वहाँ जाके हमारी इस पूरी वीडियो को समझ सकते हैं कि पंच महायज्ञ क्या होता है। आपको बड़ी सरलता से समझाया जाएगा कि पंच महायज्ञ किस कार्य को कहते हैं। पहले आपको समझाया हमने कि सिद्धांत किसे कहते हैं, अर्थात एक ईश्वर संसार को बनाने वाला, एक धर्म मानवता, एक कर्मफल सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक मनुष्य जाति अर्थात संसार का सभी मनुष्य एक है। दूसरा है ज्ञान कि सही और गलत क्या है, सत्य और असत्य क्या है, न्याय और अन्याय क्या है, भक्ष्य और अभक्ष्य क्या है। तीसरी विद्या है व्यवहार कि सम्मान, आदर, सत्कार सज्जन व्यक्ति का करना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति का कभी नहीं करना चाहिए। चौथा है संस्कार, बच्चों से कैसा संस्कार व्यवहार करे, बड़ों से कैसे व्यवहार करे, घर वालों से कैसा व्यवहार करे, बाहर वालों से कैसा व्यवहार करे, और सामाजिक व्यक्ति से कैसे व्यवहार करे। पांचवा आता है कर्म कांड। इस कर्म कांड में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आते हैं, जिसमें आपको दो प्रकार के कर्म करने को मिलते हैं। पहला होता है पुण्य कर्म, दूसरा होता है परोपकार का कर्म। पुण्य कर्म में आप व्यक्तिगत कार्य करते हैं और परोपकार के कर्म में आप तीन प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है सामाजिक कार्य, दूसरा है प्रकृति के लाभ का कार्य और तीसरा है धर्म आदि के कार्य। इसलिए आपको यदि समझना है कि पंच महायज्ञ क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके पंच महायज्ञ के विषय में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा कि मनुष्य के जीवन में जो विद्या है वह 5 प्रकार से प्रवेश करती है। पहली सिद्धांत के रूप में, दूसरी ज्ञान के रूप में, तीसरी व्यवहार के रूप में, चौथी संस्कार के रूप में और पांचवी है कर्मकांड के रूप में। ये विषय यदि आपको समझ आ गया है तो इसे आगे अवश्य शेयर कीजिए। ओम नमस्ते।